आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस आईनी जमानत के लिए लड़ाई लड़ रही है, न कि सिर्फ रियासत की बहाली के लिए। मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की जानिब से एक बार फिर पार्टी को मकसद याद करवाते हुए कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की जानिब से कहा गया है कि पार्टी की लड़ाई इस आईनी जमानत के लिए है, जिसे कि 2019 में हमसे छीन लिया गया था, और पार्टी पर जोर दिया गया है कि वो उस मकसद को फरामोश न होने दें। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की जानिब से कहा गया कि हमारी लड़ाई सिर्फ रियासत के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उस आईनी जमानत के लिए है जो कि 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन ली गई थी। हमें अपनी लड़ाई को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली मरकजी मसला है। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि हमारी लड़ाई आर्टिकल 370 के स्टेटस की गारंटी के लिए है, उस स्टेटस के लिए जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की तरफ से दिया गया था। हमारी लड़ाई अगस्त 2019 में लिए गए फैसलों को तब्दील करने की है। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की जानिब से आशुरा के जुलूस पर तबसरा करते हुए कहा गया है कि उन्होंने पहले भी बताया था कि इस तरह के मजहबी तकरीबात को प्रोपेगेंडे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जुलूस के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बोला कि आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इसे किस तरह से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त पहले दस्तयाब नहीं थी और अब इसे दे दिया गया है। आगा रूहुल्लाह की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला पर तकसीम पैदा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिया और सुन्नी को तकसीम करने की कोशिश की है। उनकी जानिब से कहा गया कि उसने कहा है कि सुन्नी इंतजामिया ने पहले जुलूस को रोका था। उनकी जानिब से मुहर्रम के जुलूस को सिनेमा और शराब की दुकानों के साथ मामूल के इशारे के लिए करार दे दिया गया। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी की जानिब से कहा गया कि यह आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मामूल की गलत बयानियां बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर वो मजहबी आज़ादी के बारे में संजीदा होते तो वो जामा मस्जिद तक मुफ्त रसाई को यकीनी बनाते और लोगों को आज़ादी से नमाज पढ़ने की इजाज़त देते। खमेनी के रिमार्क्स के हवाले से ईरान का ट्रंप पर जवाबी हमला, कहा इसराइल फिर बाप के पास भाग गया था। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के बारे में उनके हालिया रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से हफ्ते के रोज ट्रंप के तबसरों को बेइज्जती और नाकाबिले कबूल करार दिया गया है, जबकि साबका अमेरिकी सदर ने यह दावा किया कि उन्होंने खमेनी को कत्ल होने से बचा लिया। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई कोई मुआहदा चाहते तो उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर को तौहीन करना और उनके लाखों पैरोकारों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद कर देना था। एक शदीद रद्द-ए-अमल में इराक़ची की जानिब से मजीद कहा गया कि मगरूर ईरानी अवाम जिन्होंने साबित किया है कि इसराइल के पास हमारे मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए डैडी के पास भागने के सिवा कोई भी चारा नहीं था, धमकियों और तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका ये बयान ट्रंप की जानिब से अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने के बाद आया है, जिसमें ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि मैंने खमीनी को एक इंतहाई बदसूरत और जलील मौत से बचा लिया और उसे मेरा शुक्रिया अदा करने की भी जरूरत नहीं है। ईरान को आलमी निज़ाम के बहाव में वापस आना होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान में कहा गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का अहदा किया है कि आखिर किस तरह ईरान में जौहरी मकामात को मिटा दिया गया है, और कहा है कि ईरान को आलमी निज़ाम के बहाव में वापस आना होगा, वरना मुल्क के लिए हालात मजीद खराब हो सकते हैं। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जंगज़दा मुल्क ईरान के नाम नहाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी इतनी बेवकूफ़ी से क्यों कहते हैं कि उन्होंने इसराइल के साथ जंग जीत ली है, जबकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अजीम ईमान वाले आदमी के तौर पर वो अपने मुल्क के खिलाफ कितने झूठ बोल रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि साइटों को ख़त्म कर दिया गया और मैं जानता था कि वो कहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, और इसराइल या फिर अमेरिकी मसला अफवाज को, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अफवाज को उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने नहीं दिया मैंने। उनकी जानिब से आगे बयान में कहा गया कि मैंने उसे एक बहुत ही बदसूरत और जिल्लत अमेज़ मौत से बचा लिया है और उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका शुक्रिया सदर ट्रंप। दरहकीकत जंग के आखिरी अमल में मैंने ही इसराइल से तैयारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप वापस लाने का मुतालबा किया था, जो कि एक बड़े दिन की तलाश में थे। शायद आखिरी नॉकआउट हो जाता और बहुत से ईरानी मारे जाते, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया।
अगर ट्रंप मुआहदे के बारे में सच्चे हैं तो उन्हें तौहीन अमेज लहजे को एक तरफ रखना चाहिए था। ईरान के वजीर खारजा का बयान। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि अगर अमेरिकी सदर ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते थे तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के तायीन बेइज्जती वाले लहजे को एक तरफ रखना चाहिए था। इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान धमकियों और तौहीन पर नरमी से काम नहीं लेता है, इराक्ची की जानिब से कहा गया कि ईरान अपनी हकीकी सलाहियतों को जाहिर करने से नहीं हिचकिचाएगा। इराक्ची की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि ईरानियों की पेचीदगी और इस्तेकामत हमारी शानदार कालीनों में मशहूर है, जो कि अनगिनत घंटों की मेहनत और सब्र से भुनी जाती है, लेकिन बाहैसियत अवाम हमारी बुनियादी बात बहुत ही ज्यादा और सादगी से समझती है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी की कदर करते हैं और कभी भी किसी और को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अगर सदर ट्रंप डील के ख्वाहिशमंद थे तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के तायीन तौहीन अमेज और नाकाबिल कबूल लहजे को एक तरफ रखना चाहिए था और अपने लाखों दिली पैरोकारों को तकलीफ पहुंचाना बंद करना चाहिए था। गवर्नेंस और अवामी शिकायत के अजाले का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी पैनल जम्मू में पहुंच गई। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराह ज़ाती अवामी शिकायत, कानूनी और इंसाफ बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट ब्रिज लाल की क़ियादत में अवामी शिकायत को दूर करने और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए हफ्ते को ही जम्मू पहुंच गई है। वफद के दौरे का मकसद लोगों को दरपेश चैलेंजेस को समझना और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हल तलाश करना है। वफद अवामी शिकायत पर तबादला ख्याल करने और उनके हल के तरीके तलाश करने के लिए सरकारी हुकाम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगी। अरकान पार्लियामेंट अकीदतमंदों को दरपेश चैलेंजों को समझने और सहूलियात को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए वैष्णो देवी के मज़ार का दौरा भी करेंगे। ये वफद श्रीनगर में सरकारी अफसरान और पब्लिक सेक्टर के इदारों से मुलाकातें भी करेंगी ताकि मुख्तलिफ मंसूबों और इक़दामात के पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। वहीं खबरों के मुताबिक वफद इसके बाद पहलगाम का भी दौरा करेंगे, जहाँ पर 22 अप्रैल को आलमनाक वाक़या पेश आया था। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मिशन युवा का आगाज़ किया गया है, जिसे नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए बेहद अहम देखा जा रहा। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को मिशन युवा का आगाज़ किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम जम्मू और कश्मीर के दफ्तर की जानिब से लिखा गया है कि वज़ीर आला की जानिब से आज मिशन युवा का आगाज़ किया गया, जो कि 1.37 लाख एंटरप्रेन्योर्स और 5 सालों में 4.25 लाख मुलाजमतें पैदा करके जम्मू और कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए एक विजनरी पहल है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।